नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। बात करेंगे आज प्रधानमंत्री द्वारा कश्मीर में तिरंगा लहराकर चिनाब पर बना आर्च ब्रिज, उसका उद्घाटन किया गया। 42 मिनट के अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा, उस पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में और उसके बाद 6 मई के बाद पुंछ के क्षेत्र में इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया है। ये बात बिल्कुल ठीक है। पूरे विश्व में मात्र एक पाकिस्तान ऐसा देश है जो आतंकवाद के सहारे अपनी सरकार चलाता है, या उनके मिलिट्री या आर्मी के लोग ही सरकार को चलाते हैं। ये बात पूरे विश्व में सर्वविदित है। और वो किस प्रकार भारत में छिपकर निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर देते हैं। जहां पहलगाम में अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने सिविलियंस जाते हैं, पूरे वर्ष जाते हैं, कैसे छिपकर उन पर, निहत्थे लोगों पर गोलियों से उनको छलनी कर दिया गया। तो यह इंसानियत को शर्मसार करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। कोई भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति इस बात को समझ सकता है। और हमने उन पर कयामत बरसा दी। मोदी साहब का ये कहना मुझे लगता है कुछ अतिशयोक्ति भरा भी है। ऐसी कोई कयामत हमने उनको ऊपर नहीं ढाई। ऐसा 6 तारीख और 10 तारीख के बीच में किए गए आक्रमण से सिद्ध भी होता है। एक सामान्य व्यवहार था। आपने जो हम पर आक्रमण किया गया उसका बदला लेना था। और जो आतंकवाद की फैक्ट्रियां थी उनमें मात्र 9 को ही तबाह किया गया, 21 थी। और जो उनके जवाब देने पर हमने उनकी सुरक्षा में जो सेंध लगाई, उसका वो दूसरा पहलू माना जा सकता है। अब पीएम मोदी ने शुक्रवार को पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। उससे पहले एनआईए ने करीब 32-33 जगह छापे डाले थे। उन्होंने यहाँ के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने जो पुल है, ब्रिज जो है, जिसको सबसे ऊंचा माना जा रहा है दुनिया में, रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। नॉर्मली मोदी साहब हरे रंग का झंडा लहराकर इस प्रकार के ब्रिजेस का या रेलवे के किसी पटरी का या रेलवे के किसी स्टेशन का उद्घाटन करते दिखते हैं, परंतु यहाँ पर तिरंगा लहराकर उसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन, जो कटरा श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी वहाँ दिखाई गई, वहाँ तिरंगा नहीं दिखाया गया। तो तिरंगा दिखाने का मतलब सीधा साधा ये है कि ये देश की आन बान और शान को भी दर्शाता है। मोदी ने कटरा में 42 मिनट का भाषण दिया, जिसमें आतंकवाद, पाकिस्तान और कश्मीर के टूरिज्म का भी जिक्र किया।
और कहा कि दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी है, मेल जोल का विरोधी है, और वैसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ वह इसी का एक नंगा उदाहरण है। पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया और उसे शर्मसार भी किया। हमने 6 मई को उस पर कयामत ढा दी या बरसा दी। मैं इस बात को उतना उचित नहीं समझता, क्योंकि जो वार पूरा करना चाहिए था मोदी साहब ने वो वार पूरा नहीं किया और ट्रंप साहब के दबाव में आकर युद्ध विराम की घोषणा कर दी, जबकि ये कोई युद्ध था ही नहीं। इसको युद्ध की श्रेणी में रखना भी अपने आप को भुलेखे भुलावे में डालने जैसा है। अब चिनाब आर्च ब्रिज की बात करें कि ये क्यों है खास, तो इसके विषय में हमने आज भी सुबह 2 वीडियोस बनाई हैं। उसमें बताया है चिनाब आर्च ब्रिज रियासी जिले के बक्कल और कौड़ी, ये 2 स्थान हैं, बक्कल और कौड़ी के बीच बना है। ये कहना कि इसको 2003 में मंजूरी मिल गई थी, इसको मंजूरी नरसिंहा राव की सरकार में ही मिल चुकी थी। किन्हीं कारणों से देरी होने की वजह से 99 में इसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल युद्ध के बाद दोबारा से मंजूरी दी थी, क्योंकि वो बना नहीं पाए थे और मोदी साहब के वो फेवरेट लीडर हैं। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है और कोई काम नहीं हो पाता, तो मोदी साहब को बेइज्जती महसूस होते हुए इसीलिए उसको 2003 की बात कही जाती है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 तक रही थी। अब उसको शुरुआती प्लान के मुताबिक इसको 2009 तक तैयार होना था। अब क्योंकि सरकार बदल गई, 2004 में मनमोहन सिंह साहब की सरकार आ गई, तो 2009 तक इसको शुरू ही नहीं किया गया। लेकिन इसे पूरा होने में 22 साल लग गए। 2010 में सारी चीजें दुरुस्त करने के बाद जब इसको शुरुआत की गई तो 15 वर्ष निकल गए। अब यह 1.25 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है और नदी से इसकी ऊंचाई करीब 360 मीटर है। यह पेरिस के एफिल टावर 330 मीटर से 29 मीटर 30 मीटर ऊंचा है। और ये सवेरे भी हमने बताया था कि 1486 करोड़ रुपए की लागत भी आई है। ये देश के पहले केबल स्टे अंजी ब्रिज का उसका भी उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि अंजी खड्ड पर बना भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज का यह उद्घाटन है। यह पुल नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 1086 फीट ऊंचा एक टावर इसे सहारा देने के लिए बनाया गया है, जो करीब 77 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची होती है उतना ऊंचा ये टावर है। यह ब्रिज अंजी नदी पर बना है, जो रियासी जिला के कटरा को बनिहाल से जोड़ता है। चिनाब ब्रिज से इसकी दूरी महज 7 किलोमीटर है। यह पुल की लंबाई 725.5 मीटर है। इसमें 472.25 मीटर का हिस्सा केबल पर टिका हुआ है। दोनों ओर से केबल को तिरछा लटकाकर इसको रोका गया है। कश्मीर को जोड़ने वाली जो पहली ट्रेन भी आज शुरू की गई, उसमें सबसे आखिर में मोदी साहब कटरा पहुंचे। यहाँ रेलवे स्टेशन पर उन्होंने कश्मीर को जोड़ने वाली कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नॉर्दर्न रेलवे
7 जून से कटरा श्रीनगर पर रूट पर वंदे भारत सर्विस शुरू कर देगी। IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग की जा सकती है। हफ्ते में 6 दिन दो ट्रेन कटरा और श्रीनगर के बीच चलेगी। नॉर्दर्न रेलवे, जो उत्तर रेलवे जिसको हम कहते हैं, ने बताया कि ट्रेन के 2 ट्रैवल क्लास हैं। चेयर कार का किराया 715 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1320 रुपये होगा। अभी ट्रेन सिर्फ बनिहाल में रुकेगी, अन्य स्टॉपेज पर फैसला बाद में किया जाएगा। 10 घंटे का सफ़र होगा, करीब 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। आज़ादी के 77 ईयर्स बाद कश्मीर बर्फबारी के सीज़न में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता था। नेशनल हाईवे 44 बंद हो जाता था। घाटी जाने का रास्ता मिलता नहीं था। इसके अलावा भी सड़कों के रास्ते जम्मू से कश्मीर जाने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाता था। ट्रेन शुरू होने से यह सफ़र करीब 3 घंटे में पूरा हो पाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अब कटरा श्रीनगर रूट पर सप्ताह में 6 दिन 2 ट्रेन चलेंगी। इसकी हमने पहले ही आपको सूचना दे दी है। ट्रेन नंबर 26401, 402, 403, 404 जो कटरा से सुबह 8:10 पर चलेंगी, श्रीनगर 11:10 पे पहुंचेगी। और दूसरी तरफ से ट्रेन 403 कटरा से 2:55 पर चलेगी और शाम 6 बजे श्रीनगर पहुंच जाएगी। इसी प्रकार श्रीनगर से चलकर 2 बजे कटरा पहुंचेगी शाम 5:05 पे और शाम को श्रीनगर से 8 बजे सुबह चलकर कटरा 11 बजे पहुंचेगी। और किराया हमने आपको पहले ही ऊपर बता दिया है। अब इसमें अगर पूरी बात की जाए उनके भाषण के हिस्से की, तो मोदी ने कहा कश्मीर के लोगों ने सपने देखना ही छोड़ दिया था। पीएम ने कहा जम्मू कश्मीर में जनता अपनी पसंद के नुमाइंदे चुन सके, यह भी आतंकवाद के चलते चुनौती बन गया था। बरसों तक आतंकवाद सहने के बाद जम्मू कश्मीर में इतनी बर्बादी देखी थी कि लोगों ने सपने देखना ही छोड़ दिया था। तो मोदी साहब, आप अपनी गिरेबान में झांक कर देखें, करीब 6-7 लाख आर्मी वहाँ पर डिप्लॉयड है और किस प्रकार आपने वहाँ पर लोगों पर कहर ढाया है, किस प्रकार आपने वहाँ के लोगों को नोचा है, कभी उसके विषय में सोच कर देखिएगा। बरसों तक आतंक सहने के बाद जम्मू कश्मीर में इतनी बर्बादी देखी है, लोगों ने सपने देखना छोड़ दिया। भाषण जो है वो मोदी साहब का कोई जवाब नहीं है। सलीम जावेद भी वैसी कहानी नहीं लिख सकते जैसे डायलॉग्स मोदी साहब लिखवा लेते हैं किसी से और लिखकर टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ भी लेते हैं। ये उनकी शख्सियत में शुमार रही है चीज़। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो नरेंद्र मोदी =0, ये हिसाब बनता है। आतंकवाद को ही भाग्य मान लिया, हमने इसे बदल कर दिखाया है। यहाँ आज नौजवान नए सपने भी देख रहा है। लोग जम्मू कश्मीर को फिर से फिल्मों खेलों का हब बनते देखना चाहते हैं। हमने इसे माता खीर भवानी के मेले में भी देखा। ये बात ठीक है कि माता खीर भवानी वहाँ की देवी हैं और लोगों की उन पर श्रद्धा भी बहुत है और लोगों ने आतंक का विभत्स चेहरा भी देखा और उसमें मोदी साहब की कमजोरी भी झलकती है। 26 लोगों को मार देने वाले वो 4, 5, 6, 7 आतंकवादी कहाँ से आए थे, किस रूट से आए थे, बचते हुए 120 किलोमीटर LOC के अंदर कैसे आ गए। और सब कुछ होने के बाद हमारे पास हेलीकॉप्टर्स थे, हमारी आर्मी पहुंचने में इतनी देर कर दी कि वहाँ जो 1.5 घंटे में लोग बचाए जा सकते थे वो भी नहीं बच पाए। उन्होंने भी अपनी जान से हाथ धो दिया। उसके बाद उन आतंकवादियों को कौन सी जमीन खा गई, कौन सा आसमान निकल गया। मोदी साहब,
इसको आपको बताना पड़ेगा, बच नहीं पाओगे। और यही चीज आपकी सारी पर्सनैलिटी को मिट्टी में मिला देगी। आप बड़बोले कितने ही रहें, कितनी ही बकबक करते रहो आप, परंतु आपको इस बात का जवाब देना होगा। पब्लिक आपको छोड़ेगी नहीं। आपको जवाब, चाहे पार्लियामेंट में हो, आप क्योंकि स्पेशल सेशन बुलाना नहीं चाहते, डर के मारे आप कांपना शुरू कर देते हो, चीन का नाम नहीं लेते, और ट्रंप साहब से यारी निभाने के चक्कर में आप उनका भी नाम भूल चुके हो। तो ऐसा डरपोक भीरू आदमी पूरी दुनिया में अगर कोई शासन अध्यक्ष होगा तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ऐसा डरपोक भीरू आदमी है जो ना चीन का नाम लेता है, और 10 बार डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यह कह देना कि ये सीज फायर मैंने कराया है, जो दिमाग में ये ठान लेता हो कि मुझे नाम नहीं लेना, जैसे अडानी का नाम नहीं लेते वैसे ही ट्रंप का नाम नहीं लेना, मुंह में दही जमाकर बैठ जाने वाला ये डरपोक इंसान वैसे तो बकबक पूरी करता है, वैसे इसके जो सवाल होते हैं वो एक भैंस चुरा लेने तक चले जाते हैं। महिलाओं के मंगलसूत्र पे भी कोई डाका डाल लेगा, ऐसे ये बोल पाता है। इतना बेशर्म ये इंसान है जिसके विषय में कितना ही कुछ भी कह दो, इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। ये अड़ियल और ढीठ किस्म का आदमी है। और उन्होंने कहा कि 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, 3 जुलाई से। ईद का भी माहौल है, एक दिन बाद छोड़कर ईद है। सब आतंकी हमले से डिगने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया कि विकास रुकने नहीं दूंगा, और आपने तो यह भी कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो क्या हुआ देश की संपत्ति का, संपदा का क्या हुआ? सारी की सारी अडानी की गोद में आपने डाल दी, और अडानी के तलवे चाटने वाला नरेंद्र मोदी आखिरकार उसकी झोली में बैठा हुआ देश को बरगलाने का काम कर रहा है। यह बात बिल्कुल उचित है। आज 6 जून है और 6 मई की रात पाकिस्तान पर कयामत की रात बरसी थी। पाकिस्तान कभी ऑपरेशन सिंदूर सोचेगा तो अपनी शिकस्त याद आएगी, और भारत की महिलाएं जब ऑपरेशन सिंदूर सोचेंगी तो ये भी सोचेंगी कि कुरैशी मैडम जो हमारी वक्ता थी सेना की, उनके ऊपर कौन कौन से लांछन आपके सिपा सलार विजय शाह ने लगाए थे, जगदीश देवड़ा ने लगाए थे, और मनोहर जिनका नाम है, जिन्होंने सड़क पर क्या किया था। बब्बन सिंह को भी याद करेंगे लोग। ये सारी आपकी बीजेपी की सेना के प्रहरी हैं, और आपने एक क्वालिफाइड इंजीनियर को फेसबुक पोस्ट पर लिखने पर आपने उनको जेल में डाल दिया था। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था विजय शाह पर। क्या विजय शाह को आपने पार्टी से बाहर निकाला? आपकी रीति नहीं है। आप वो व्यक्ति हो जो छुटभैया बृजभूषण शरण सिंह, जो महिलाओं का उत्पीड़न करता है, पहलवानों का उत्पीड़न करता है, आप उसकी पुलिस इंक्वायरी तक नहीं होने देते। ऐसी बेशर्म नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी है। वाहियात किस्म का ये आदमी है। ठीक है, प्रधानमंत्री है तो हम उनकी इज्जत करते हैं, परंतु कुकर्म करेगा तो उन कुकर्मों का भी बखान किया जाएगा। और पाकिस्तान बौखला गया है, ये उन्होंने कहा। उसने ये गुस्सा जम्मू पुंछ समेत कई इलाकों में घरों पर, मंदिरों में, गुरुद्वारों पर शेलिंग करके की। आपने जैसे मुकाबला किया वो हर देशवासी ने देखा। आपके साथ देशवासी पूरी शक्ति से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी मानवता का मेल जोल का विरोधी है। तो मेल जोल के तो आप भी विरोधी हो मोदी साहब। आप किसी से मेल जोल रखते नहीं, किसी से आपकी दोस्ती होती नहीं।
दोस्ती उसी से होती है जिसके पास भरपूर पैसा हो और वो आपको पैसा चुनावी फंड के रूप में दे सकता हो, चाहे आपको ईडी भेजनी पड़े और चाहे आपको आईटी सीबीआई भेजनी पड़े। इस तरह के कुत्सित कर्म नरेंद्र मोदी आप करते हो। और आपने कितना एक्सटॉर्शन का पैसा लिया है जरा वो भी बता दो। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि ये नाजायज पैसा है, परंतु उन्होंने रोक नहीं लगाई थी। आपने पैसे का इस्तेमाल किया और 460 बीजेपी के कुकर्मों से पैदा किए हुए पैसे से अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बनाए और 270 ऑफिस अभी बन रहे हैं। आलीशान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 बिल्डिंग 10-10 मंजिल की आपने किस पैसे से बनाई, उसके विषय में भी कभी आप बताओ, ताकि दुनिया जान सके कि नरेंद्र मोदी 2022 में मुस्लिम विरोधी, मुसलमानों का कत्लेआम करने वाला ये दरिंदा कहां तक जा सकता है, इसके विषय में लोगों को ज्ञान हो। और ऐसा कहना कि ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का विरोधी है, ये बात बिल्कुल ठीक है। रोजी रोटी तो आपने भी छीनी है। आपने नोटबंदी करके किस किस की रोजी रोटी छीन ली, जीएसटी लगाकर किस किस का कारोबार बंद किया, उसके विषय में कभी ठंडे दिमाग से सोचकर जवाब देना। जो आदमी 1122 मन की बात करता हो या मन की बकवास करता हो, वैसा आदमी कोई एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, इसका जवाब कौन देगा? तो मेरा मानना ये है कि आप अपने गिरेबान में भी झांकने का काम करें। पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया, उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था, इसलिए टूरिस्ट पर हमला किया। उन्होंने धर्म पूछकर हमला किया, उन्होंने कश्मीरी लोगों पर हमला नहीं किया। ये बात बिल्कुल ठीक है। और आप जो एक मुस्लिम मर जाता है, वो विरोध में उन लोगों का विरोध करने का साहस करता है, इसलिए मारा जाता है। जिसने कश्मीर के लोगों के घर चलते हैं, पाकिस्तान ने उन्हें निशाना बनाया। कश्मीर की साजिश इन सबको तबाह करने की थी। आतंकियों को चुनौती देने वाला आदिल जो मेहनत कर रहा था, उसको भी आतंकवादियों ने मार दिया। पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए, जम्मू कश्मीर के आवाम ने जो ताकत दिखाई, दुनिया को जम्मू कश्मीर के लोगों के ने कड़ा संदेश दिया। वहाँ के लोग आतंकवाद को कड़ा जवाब देने का मन बना चुके हैं। तो मोदी साहब, आप किसी के घर में गए, पुंछ में मरे लोगों के घर में गए, क्या आप उन 26 लोगों के परिवारों से मिले? आप उनके घर गए, उनको सांत्वना दी? तो आप भी कैसा कैसा कृत्य, कैसे कैसे कुकर्म करने वाले आदमी हैं, जरा अपनी गिरेबान में झांक कर देखे। आप क्यों नहीं जाते उन 26 जो हमारे पुरुष परिवारों के मारे गए? आपको शर्म लगती है? बेहयाई से आप मणिपुर नहीं जाते। 2 साल हो गए आपको मणिपुर गए हुए। इतना बेशर्म व्यक्ति कहीं मिलेगा, ऐसा मेरी सोच से परे की बात है। और पीएम ने कहा कि एनडीए के 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो गए हैं। तो आप कोई 11 काम गिना दो मोदी साहब, जो आपने अच्छे किए हों। कुकर्म तो आपके बहुत सारे गिनाए जा सकते हैं कि आपने कौन कौन से कुकर्म किए, और आपने किस किस को पाकिस्तानी कहा, किस किस को ये कहा कि ये देशद्रोही है, वो सब इतिहास बताएगा। आज बताने की जरूरत शायद नहीं है। आप एलओपी को भी आप पाकिस्तानी जुबान वाली भाषा कह देते हो। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे। 4 करोड़ गरीबों के घर का सपना सच हुआ। उन घरों में ना पलस्तर है, ना फर्श है, ना ही वहाँ पर लैट्रिन बाथरूम है, ना ही पानी का इंतजाम है, और ना ही बिजली लगी हुई है।
और जो लोन उनको दिखाया गया है उसमें आपके ऑफिसर्स ने हजारों रुपए कमीशन खा गए, डकार गए गरीब आदमियों की। अगर इंक्वायरी हो जाए तो मोदी साहब आपकी पूरी पोल पट्टी खुलने वाली है, परंतु खोलेगा कौन? क्योंकि ईडी सामने खड़ी है और चुनाव तो आप इलेक्शन कमीशन द्वारा जीत ही जाते हो। उज्ज्वला योजना से धुएं का अंत हुआ, ये कह देना कि अंत हो गया, ये बिल्कुल देशवासियों को बरगलाने जैसा है। 5 लाख तक आयुष्मान योजना का इलाज मुफ्त में मिल रहा है, तो वो 5 लाख की जो लिमिट है उसमें ये भी बताएं कि जिस घर के अंदर फ्रिज है, स्कूटर है, 2 व्हीलर है, टेलीविज़न है, क्या उन घरों को भी आयुष्मान का इलाज मुफ्त में मिलता है? मुझे लगता है आप जनता को कितना बेवकूफ़ समझते हैं, जबकि आप स्वयं बहुत बड़े बेवकूफ़ और नादान हैं, ऐसा मैं समझता हूं। जनधन योजना से पहले 50 करोड़ से ज़्यादा गरीबों का खाता खुला और मिनिमम बैलेंस से नीचे होने की वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1780 करोड़ रुपए जुर्माना भी वसूला। उसके विषय में कौन बताएगा? इन छिपी हुई बातों का राज, इन छिपी हुई हिडन चीजों का राज कौन खोलेगा? मोदी साहब वो भी तो बता दो। आपके जो कुकर्म है वो पूरी जनता जान चुकी है। कुकर्मों का पिटारे का नाम नरेंद्र मोदी है, ये बात बिल्कुल सच है। जल जीवन मिशन 12 करोड़ घरों में पानी पहुंचने लगा है। दिल्ली में पीने का पानी क्या झुग्गियों में मिल रहा है? कभी आप गए हो? कहीं आपने विजिट किया? किसी झुग्गी बस्ती में गए हो? आप हमारे जो सैनिक हैं उनसे घिरे रहते हो। आप फूल भी अपने ऊपर थालियां देकर मिलिट्री के लोगों को अपने ऊपर बरसाने का कुकर्म भी करते हो, और वो फूल भी आपकी पहुंच तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसा धर्म भीरू, ऐसा भीरू आदमी, ऐसा डरपोक इंसान गुजरात में 3000 मुसलमानों का कत्ले आम करवा देता है। पीएम ने कहा जम्मू कश्मीर में आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस जैसे संस्थान हैं। पीएम ने बताया जम्मू कश्मीर में आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान है, रिसर्च इकोसिस्टम का विस्तार हो रहा है। यहाँ दवाई के लिए अभूतपूर्व काम हो रहा है। कैंसर के 2 अस्पताल बने हैं। पुंछ में जो अस्पताल की स्थिति थी वो देखने में जो आई वो आपके लिए शर्मनाक होनी चाहिए, परंतु आप बड़बोले आदमी हैं, इसलिए आप कुछ भी बोलते रहते हैं। और ये कह देना कि मेडिकल सीटों की संख्या 500 से बढ़कर 1300 पहुंच गई है, तुम उन हॉस्पिटल्स के नाम बताइए जहां पर संख्या बढ़ी है। रियासी को भी अब नया मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। ये हवा में बातें जो आप करते हैं ना, मिलने जा रहा है, इलाज हो रहा है, काम हो रहा है, बनने जा रहा है, तो कौन कौन से हॉस्पिटल ऑल इंडिया मेडिकल बन गए? आपने बिहार में भी बड़ी शेखी बघारी थी कि यहाँ पर ऑल इंडिया मेडिकल बन चुका, जबकि वहाँ पर एक भी ईंट नहीं लगी थी। तो ऐसा झुटेला नरेंद्र मोदी, सिर्फ अकेले पूरे विश्व में ऐसा अकेला नरेंद्र मोदी हो सकता है और कोई नहीं। और उन्होंने कहा कि इसे बनाने में भारत के कोने कोने से, मां के चरणों से आने वाले लोगों ने दान दिया है। दान तो लोहे का भी दिया था, जिससे सरदार पटेल की मूर्ति बनाई गई। क्या हुआ उस मूर्ति का? क्या हुआ उस लोहे का? कभी ये भी बताया? 3000 करोड़ रुपए की वो मूर्ति बनी, उसमें कितना घपला हुआ, कितना पैसा खा गए, कौन कौन खा गया। और चीन से $100 मिलियन का जो व्यापार हो रहा है उसको आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की स्थिति नाजुक हो जाएगी। और चिनाब ब्रिज हो या अंजी ब्रिज, राज्य का विकास होगा, ये तो बात बिल्कुल उचित है। जब इस प्रकार के ब्रिजेस बनते हैं तो उन राज्यों का विकास होता है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। चिनाब ब्रिज हो या अंजी ब्रिज, जम्मू कश्मीर दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म के साथ रेल कनेक्टिविटी और बिजनेस भी बढ़ेगा, इससे इंडस्ट्री को गति मिलेगी। कश्मीर के सेब देश के बड़े बाज़ारों तक समय पर पहुंच पाएंगे,
तो आपने तो ठेका सारा अडानी को दे दिया। हिमाचल में सेब का ठेका कैसे मिल गया, ये भी तो बताओ। उसको बताने में शर्म आती है क्या? इससे इंडस्ट्री को गति मिलेगी, कश्मीर के सेब देश के बड़े बाजारों तक समय पर पहुंच पाएंगे। सूखे मेवे, पश्मीना शाल, हस्तशिल्प देश के किसी भी हिस्से तक पहुंच पाएगा। और केसर भूल गए शायद आप, केसर भी वहाँ खेती होती है। जम्मू कश्मीर के लोगों का देश के किसी भी हिस्से में आना जाना आसान होगा। उन्होंने कहा कि एक स्टूडेंट ने कहा कि उसके गांव के ज़्यादातर लोगों ने ट्रेन का वीडियो देखा था, उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ट्रेन उनके सामने से गुजरेगी। ये कह देना, ऐसी गपबाजी कर देना, यह मोदी की चुटकियों से भरा काम है। कोई सी गप मार देना, शिखी भगार देना और जुमलेबाजी कह देना और लतीफ़े सुना देना, यह मोदी की शख्सियत रही है। लोग ट्रेन के आने जाने का समय याद कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद सुबह 4 बजे उठकर वो इसको रटते होंगे आपके अनुसार। एक बिटिया ने लिखा है, अब मौसम के रास्ते से बंद नहीं हुआ करेंगे। ये बात ठीक है कि कैसा भी मौसम हो तो अब ये रास्ता बंद नहीं होगा। पीएम ने कहा, हमने कश्मीर को रेलवे से जोड़ने का काम पूरा करके दिखाया है। उसमें मोदी साहब सिर्फ आपकी ही मेहनत नहीं है, दूसरे लोग हैं, उन्होंने भी इनिशियल स्टेज पर बहुत काम किया है। आप अपने सिर पर जो सेहरा बांधकर दूल्हे की तरह नाचने का भोंडा काम करते हो, मुझे लगता है आपको अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी इज्जत देनी चाहिए। आप पूर्व के प्रधानमंत्रियों को कोसने का काम करते हो। 61 वर्ष पहले जो नेहरू जी मर गए थे, चले गए थे, उनको भी कोसने का कुकर्म आप करते हो और कोई नहीं करता। 41 साल पहले जो महिला इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री चली गई थी, शिकार हो गई थी गोलियों का, उनको भी बड़े भद्दे तरीके से आप बेइज्जत करते हो। इतना बेशर्म इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा जो अपने पूर्व के प्रधानमंत्रियों के ऊपर इस प्रकार लांछन और कूड़ा फेंकता हो। उनके ऊपर कूड़ा करकट फेंकने का काम सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकता है, यह बात बिल्कुल पक्की है। कुछ महीनों पहले सोनमर्ग टनल शुरू हुई थी, कुछ देर इसमें चिनाब और अजी ब्रिज होकर आया हूं। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों, हमारे इंजीनियर श्रमिक के हुनर को जिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में एफिल टावर देखने जाते हैं, ये ब्रिज एफिल टावर से भी ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने आएंगे। ये ब्रिज में अपने आप में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। लोग सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेंगे। आपको सबसे अच्छा बिजनेस मुझे लगता है, फोटो जीवी मोदी, आपको सिर्फ सेल्फी का ही बिजनेस सबसे अच्छा लगता है। और आप इस प्रकार की बातें करते हैं जिससे कोई प्रोडक्शन नहीं होता, कोई उत्पादन हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो आदमी आत्ममुग्धता का शिकार हो, जो आत्ममुग्धता करता हो, अपने आप पर ही न्यौछावर होता हो, अपनी फोटो को ही शीशे में निहारता हो और भिन्न भिन्न पगड़ियां पहनकर, भिन्न भिन्न कपड़े पहनकर खुद को सज संवर कर निकलता हो, वो देश का क्या भला कर पाया आज तक, ये सोचने वाला काम है, यह विचार करने योग्य विचार है। तो मेरा मानना ये है कि रेलवे का पहला केबल स्टे ब्रिज है। दोनों पुल भारत की जीवंत शक्ति का प्रतीक हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। यह उज्जवल भारत की सिंह गर्जना है। कैसे कैसे भाषण आप करते हो। मुझे लगता है कि अच्छा स्क्रिप्ट राइटर हो सकता है नरेंद्र मोदी। पीएम ने कहा, मुझे चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज के लोकार्पण का मौका मिला। 2 नई ट्रेनें जम्मू कश्मीर को मिली, नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ। 4600 करोड़ के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को नई गति देंगे। इस विकास के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। यहाँ कई पीढ़ियाँ रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते हुए गुजर गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि
कि जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था तब से इस प्रोजेक्ट के पूरा होने का इंतज़ार कर रहा था। आज लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है, क्योंकि वो खुद उस समय वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और वो भी 3 हिस्सों में बटे हुए कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं। जितने अच्छे काम थे मेरे लिए ही बाकी थे। पीएम ने कहा वादी कश्मीर रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत मां वैष्णो देवी को प्रणाम करके की। उन्होंने कहा ये वीर जोरावर सिंह की भूमि है, धरती को प्रणाम करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। माता वैष्णो देवी की आशीर्वाद से वादी कश्मीर रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है, भारत के नए सामर्थ्य का जय घोष है। सीएम उमर साहब ने कहा कि सिन्हा साहब का प्रमोशन और मेरा डिमोशन हुआ है। अब ये कैसी विचित्र जो बात है जो मोदी साहब के सामने कह दी गई, और जिसका संज्ञान उन्होंने शायद लिया भी हो, परंतु वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि जिन बातों पर बोलना चाहिए उस पर चुप रहना अक्सर मोदी की ये आदत है, और उन बातों पर बोलना जिन पर व्यर्थ का प्रलाप माना जाता है, मोदी छाती पीटने का काम करते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जनसभा में कहा कि बीच बीच में जब मैं कभी रेलवे के बड़े प्रोग्राम हुए, मुझे पीएम मोदी के साथ जुड़ने का मौका मिला। मेरी पहली सरकार का आखिरी प्रोग्राम ठीक इसी जगह आपके साथ 2014 में हुआ था। उस प्रोग्राम में जो 4 लोग शामिल थे, वही 4 आज भी स्टेज पर बैठे हैं। आप उस समय पहली बार पीएम बने थे और यहाँ आए थे। उमर ने कहा उस समय हमारे गवर्नर साहब रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे। माता की कृपा से उनका प्रमोशन हुआ और मेरा डिमोशन हो गया। मैं राज्य का मुख्यमंत्री था, अब केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। मैं मानता हूँ कि इसे दुरुस्त होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप यानी मोदी साहब ही के हाथों जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। और यह भी कह देना चाहिए था कि जो राज्य को खंड खंड किया गया वो भी इसी नरेंद्र मोदी का कुकर्म है। यही उनका कृत्य है, यही उनका पाप है जो उनके मुंह पर गाया जा रहा है। उन्होंने ही इसको 3 खंडों में विभाजित कर दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र बोले चाहता था मोदी दोबारा पीएम बने। ठीक 11 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी कटरा रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के लिए यहाँ आए थे। उस समय मैंने कहा था कि कटरा में कोई तभी आता है जब माता बुलाती है। मोदी का यहाँ आना किसी न किसी कारण से टलता रहा। फिर चुनाव की घोषणा हुई। अब चुनाव की घोषणा हुई तो जितेंद्र सिंह, मोदी जहाँ चुनाव हो ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ चुनाव होगा वहाँ मोदी पाया जाएगा, कुकरमुत्ते की तरह उगाएगा। पीएम मोदी का यहाँ आना किसी न किसी कारण से टलता रहा। फिर चुनाव की घोषणा हुई, सरकार बदली, माता की इच्छा पूरी हुई, पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने और कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करें। शायद विधाता यही चाहते थे, पीएम मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने ताकि वो कश्मीर घाटी को रेलवे से जोड़ने का ऐतिहासिक काम कर सकें। तो मेरा मानना यह है कि इस समय कोई भी प्रधानमंत्री होता तो उसके नाम ये वाली शोभा लिखी जाती। ये कोई खास बात नहीं है कि ये शोभा पीएम के नाम लिखी जा रही है। और एएनआई ने एक ट्वीट भी किया है वंदे भारत के बारे में। J&K बिफोर फ्लैगिंग ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस कनेक्टिंग कटरा एंड श्रीनगर फ्रॉम कटरा रेलवे स्टेशन, पीएम नरेंद्र मोदी इंटरेक्टेड विद स्कूल चिल्ड्रन ऑन बोर्ड। He also interacted with members of the railway staff who are on the train। तो ये जो बात कही जा रही है ये बात बिल्कुल ठीक है। और नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को उन्होंने रवाना किया हरी झंडी दिखाकर। और ट्रेन में इससे पहले स्कूली बच्चों से बातचीत की, ट्रेन में मौजूद रेलवे कर्मचारियों से भी उन्होंने बातचीत की। और उन्होंने अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया। भारत का पहला ये केबल स्टे रेल पुल है।
और देश के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज को अंजी पुल का उद्घाटन करने के बाद ये करीब 7 किलोमीटर लंबा है, जो हमने सुबेरे आपको इसकी डिटेल दे दी है। अंजी खड्ड पर बना पुल भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज है। यह पुल नदी तल से 331 मीटर ऊंचा, 1086 फीट ऊंचा एक टावर इसको सहारा देने के लिए बनाया है, जो करीब 77 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा है। यह रियासी जिले को कटरा से जोड़ता है। इस पुल की लंबाई 725 मीटर है। इसमें 472 मीटर का हिस्सा केबल्स पर टिका हुआ है। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित रहे। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति आपके लिए, जिसमें उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना पर उन्होंने प्रदर्शनी को भी देखा, और इस दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोगों से नरेंद्र मोदी साहब ने बातचीत भी की, और ये सारी डिटेल हमने आपको सवेरे भी 2-3 जो हमने एपिसोड बनाए थे उसमें सारी बातें आपको बताई गई थी। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेंगे। एपिसोड लंबा होने के लिए क्षमा चाहते हैं, और इस प्रकार की सूचनाएं हम आपके लिए बेबाक टिप्पणियों के साथ देते रहते हैं। आपको हमारा ये चैनल कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं, और इसको एक बार सब्सक्राइब भी करें। अपने दोस्तों, यार, मित्रों, सज्जनों से, अपने मोहल्ले और समाज के लोगों से ये बताएं कि अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट एक ऐसा निडर और स्वतंत्र चैनल है जो निष्पक्ष होकर अपनी बातों को प्रखर रूप से रखता है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।